हेलो बच्चों, सॉलिड और सॉल्यूशन हमारा अभी तक तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि आप साथ साथ तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में शुरुआती लेक्चर सीखते हैं। किन बातों पे अच्छे से ध्यान देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपके एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल श्योर है और थ्योरी के बेसिस पे एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के बीच में रिलेशन बताती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज करा सकते हैं और कैसे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम कंडक्टर्स के बारे में सीखते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाने दें, जैसे वायर्स, सॉलिड स्टेट कंडक्टर, पानी में नमक डाल दिया, लिक्विड स्टेट कंडक्टर। तो कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी जाने देगा। दो तरह के कंडक्टर, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट कंडक्टर को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी कहा जाएगा। देखिए, कहानी की तरह याद कीजिए, याद करने में मजे आएंगे। नाउ इसके बाद अगली चीजें, अगली डेफिनेशन वगैरह वो और अच्छे से लर्न करो। फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ज्यादा आयंस देगा, बेटर कंडक्टर कहलाया जाएगा। अगर हम पानी मिला देंगे, पानी मिलाने पे आयंस का मोशन बढ़ जाएगा और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, कंडक्टिविटी को गवर्न करने वाले दो फैक्टर होते हैं। एक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, जो भी फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएगा वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये बेसिक बात ध्यान रख लो। जो भी फैक्टर मोबिलिटी को बढ़ाएगा कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। आपके हाथ में फुटबॉल है, आप फुटबॉल को एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाना चाहते हैं, कंडक्शन। आप जितना तेजी से भागेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी कहलाई जाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल हायर विल बी द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तीन तरह की है। पहला है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी। इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है। K को यहां कप्पा कहा जाता है और इसका मतलब है कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। 1 cc सॉल्यूशन जो भी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस शो करता है उसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाएगा। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही दूसरी है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से, यहां हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 cc लिया और उसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं। यहां हमने वॉल्यूम कितना भी ले, अमाउंट 1 मोल लिया है और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी देख रहे हैं। तीसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी जब आप 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लें उस वक्त जो कंडक्टिविटी है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये तीन टाइप की कंडक्टिविटीज को याद रखिए। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फार्मूला 1/r इंटू L/A रखना है आपको। 1/r, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, L/A को सेल कांस्टेंट कहा जाता है। L है लेंथ ऑफ द सेल, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या तो सेल कांस्टेंट दिया जाएगा या L अलग A अलग। मोलर कंडक्टिविटी को K इंटू 1000/N। K यानी कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यहां से K की वैल्यू इधर पुट करेंगे, M इज द मोलैरिटी दी जाएगी आपको, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में K इंटू 1000/नॉर्मैलिटी। इस तरह से हम बड़ी आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को बता पाएंगे। हमें इसको मालूम होना चाहिए, हमें इसके बारे में आना चाहिए। तो ऐसे इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
एक और रिलेशन याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोशिश करना आपको ये रिलेशन भी याद हो जाए, जिसके बाद हमारे करने के लिए मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, कम फार्मूले से न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर पाएंगे। सपोज आपसे कहा गया फॉर 0.01 मोलर H2SO4 solution, value of K is 100 ohm inverse centimeter inverse. Find out molar conductivity and equivalent conductivity। ये कहा है, मोलरिटी गिवन है, K गिवन है। आप पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? K इंटू 1000 अपॉन m। K की वैल्यू गिवन है, दैट इज 100, 1000 और मोलरिटी 0.01। मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करें, जैसे K हमें दिया गया है 100, 1000, नॉर्मेलिटी नहीं दी गई, मोलरिटी दी गई। आपके पास दो बातें हैं, या तो आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच का रिलेशन जानते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलरिटी, या आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन जानते हो। आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लो। मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो। बेसिसिटी कितनी हुई 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी 0.02, इसको सॉल्व कर लिए। या मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, आप एसिडिटी और बेसिसिटी की वैल्यू वहां पर रखेंगे और इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप बता पाएंगे। तो ऐसे हमने सीखा कंडक्टिविटी अगर हमारे पास हो तो कंडक्टिविटी कितनी तरह की है, क्या है, कैसे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये यहां पर आपने सीखा। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, बताएं मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर कब होगी? मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर कब होगी? जवाब है हमारे पास, जब एसिडिटी और बेसिसिटी 1 होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये याद रखना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का तीनों कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है ये भी आपको आना चाहिए। याद रखना मेरी बात को, डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तीनों कंडक्टिविटी डिफरेंट है। यहां डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है। अब याद रखना ये इंक्रीज क्यों होती है? डाइल्यूशन करने पे पार्टिकल्स के बीच हिंड्रेंस खत्म हो जाता है, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है। मोबिलिटी बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपसे कोई पूछे डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ मोबिलिटी, और इंक्रीज इन आयनाइजेशन कुछ भी बोल सकते हैं, मोबिलिटी यहां फैक्टर रहेगा। अब ये डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 cc सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है। 1 cc सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। सपोज हमारे पास 1 cc में 5 पार्टिकल है। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करके वॉल्यूम बढ़ा दिया, 5 cc कर दिया। पहले 5 पार्टिकल 1 cc में थे, अब जब वॉल्यूम बढ़ा दिया जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर cc डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पार्टिकल पर cc ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से याद रखें। तो हमारे पास इनका फार्मूला, इनकी डेफिनेशन, इनका न्यूमेरिकल, डाइल्यूशन पे इफेक्ट, और इसके साथ साथ इनकी यूनिट भी याद रखना, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे इनकी यूनिट भी पूछ लेते हैं कि इनकी यूनिट क्या रहेगी।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये याद रखें। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरह के तरीके से इनकी यूनिट याद रखो, इनके फार्मूला याद रखो, इनके न्यूमेरिकल याद रखो। इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी आपको ये अलग से बताया गया है कि आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करें। डिफरेंट बोर्ड्स में अलग अलग टाइम में इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते रहे हैं और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से ट्राई करना चाहिए। इसके एक्सरसाइज को व्हाट्सएप पे आपके पास भेजा जाएगा, आप वहां पर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर हमारे पास वापस भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जस्ट व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ये मॉक टेस्ट, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, आपने सफल होकर दिखाना है और जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं तो बस मुझे मार्क्स बता देना अपने, इतना ही आपको करना है। तो कोशिश करिए, देखते रहिए। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में हमने यहां कंडक्टिविटी के बारे में सीखा।